मैं आप लोग को करवाने वाली हूँ चैप्टर 23 त्रिकोणमितीय अनुपात व त्रिकोणमितीय सूत्र। तो ये चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ समकोण समरूप त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ मैंने कुछ समरूप समकोण त्रिभुज बना लिए हैं, मैं नाम दे देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को समरूप त्रिभुज दिख रहे हैं। ए बी जी समरूप है ए सी एफ, समरूप ए डी ई। देखो ए बी जी ए सी एफ और एक है देखो ए डी ई। क्लियर? तो समरूप होने से हम लोग जानते हैं बी जी बाई ए जी बराबर हो जाएगा सी एफ बाई ए एफ के साथ, बराबर हो जाएगा डी ई बाई ए ई के साथ। देखो त्रिभुज ए बी जी का बी जी बटा ए जी, त्रिभुज ए सी एफ का सी एफ बटा ए एफ, और त्रिभुज ए डी ई का डी ई बटा ए ई, सारे समान अनुपात होंगे। ठीक है, ये वाले कोण को मैं सपोज मानती हूँ थीटा। ठीक है, तो ऐसा होगा। तो अब ये अनुपात, ये तो अनुपात हुआ है, इस त्रिभुज की भुजा का अनुपात है ये, और ये थीटा, इनके बीच में कुछ संपर्क है जो मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। मैंने अगर एक समकोण त्रिभुज बनाया, नाम दे दिया ABC, जिसका बी एंगल समकोण है, और इस कोण को हम लोग मान लेते हैं थीटा। तो ये जो भुजाएं हैं, ये थीटा के ठीक सामने वाला, इसे हम लोग बोलते हैं लंब। ये नीचे वाले को बोलते हैं आधार, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को हम लोग बोलते हैं कर्ण। ये आप लोग जानते हैं। अब ये लंब, आधार, कर्ण और इस थीटा के बीच में कुछ संपर्क है, मैं वो आप लोग को बताने वाली हूँ। एंगल ACB का साइन होगा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। एंगल ACB का साइन हो जाएगा लंब बटा कर्ण। ACB के साइन को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे, साइन को शॉर्ट में लिखेंगे SIN, और एंगल ACB कितना है? थीटा है, तो लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा कर्ण। ठीक है, इसी तरह तो ये थीटा और ये जो भुजा है, ये भुजा, इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बीच में ये संपर्क है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू लंब बटा कर्ण। ठीक है, नेक्स्ट एंगल ACB का कोसाइन हो जाएगा आधार बटा कर्ण, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल ACB का टेंजेंट। टेंजेंट का हो जाएगा लंब बटा आधार, और टेंजेंट को शॉर्ट में बोलते हैं टेन।
तो tan किसका, ACB मतलब थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार। नेक्स्ट है एंगल ACB का कोसेकेंट, ये हो जाएगा ठीक साइन का उल्टा, कर्ण ऊपर लिखेंगे और लंब को नीचे लिखेंगे, कर्ण बटा लंब। और इसको शॉर्ट में लिखते हैं कोसेक थीटा, ठीक है। फिर एंगल ACB का सेकेंड, ये हो जाएगा ठीक कॉस का उल्टा, आधार बटा कर्ण था, अब हम लोग लिखेंगे कर्ण बटा आधार। तो इसको सेक शॉर्ट में बोलते हैं, सेकेंड को शॉर्ट में बोलते हैं सेक थीटा। लास्ट अब हम लोग लिखेंगे tan का उल्टा, मतलब आधार को ऊपर और लंब को नीचे, तो एंगल ACB का कोटेंजेंट हो जाएगा आधार बटा लंब, और शॉर्ट में लिखते हैं कॉट थीटा। तो ध्यान से देखो आप लोग, ये जो भुजाएं थी, इन भुजाओं के अनुपात को देखो हम लोग इस तरह थीटा में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लंब और कर्ण को हम लोग अगर अनुपात निकालते हैं, वो हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा कौन सा है, ये वाला। एक बात आप लोग को याद रखना है कि थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। कभी आप लोगों ने थीटा इस तरह से लिखा है तो ये वाला कभी लंब नहीं होगा, ये आधार ही होगा। हमेशा थीटा के ऑपोजिट वाला ठीक बिल्कुल सामने वाला ही लंब होगा, और 90 डिग्री का ठीक उल्टे वाला कर्ण होता है, ठीक है। अच्छा, आगे बताती हूँ। ये जो मैंने लिखा है साइन थीटा, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि साइन गुणा थीटा, रॉन्ग, ये नहीं है। साइन थीटा मतलब साइन इंटू थीटा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये गलत, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं समझना है आप लोग को कि साइन अलग है और थीटा अलग है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताती हूँ। अगर 2 बार साइन थीटा है, साइन थीटा गुणे साइन थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं। एक मिनट बच्चों, इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को कभी भी साइन थीटा स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। 2 बार साइन थीटा का मतलब बिल्कुल भी ऐसे नहीं लिख सकते, या तो हम लोग ब्रैकेट डाल देंगे इस तरह से, या फिर हम लोग यूं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं एक और संपर्क बताती हूँ आप लोगों को। आप लोग बताओ मुझे, साइन थीटा और कोसेक थीटा के बीच क्या कुछ संपर्क है, बना सकते हैं? अभी मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया था साइन थीटा लंब बटा कर्ण है, और कोसेक थीटा जो है वो है कर्ण बटा लंब, ठीक उल्टा, मतलब साइन का उल्टा कोसेक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा।
ठीक है। या फिर हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण और कोसेक थीटा का मतलब होता है कर्ण बटा लंब, ठीक उल्टा होता है, इसीलिए तो हम लोग ऐसे 1 बाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा होगा और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट tan का उल्टा cot होता है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा होगा और cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई tan थीटा होगा। क्लियर? आप लोग को थोड़ा सा और समझाने के लिए ये किस तरह से हो रहा है मैं करके दिखाती हूँ। सपोज मैं ये वाला कर रही हूँ कि साइन थीटा 1 बाई कॉस थीटा किस तरह से हो रहा है। तो साइन थीटा क्या था, लंब बटा कर्ण था, है ना। ये है हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, 1 बाई कोसेक थीटा। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड है 1 बाई कोसेक थीटा। तो मैं लिखती हूँ 1 बाई कोसेक मतलब क्या था, कर्ण बटा लंब। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से बटे में है मतलब ये लंब ऊपर चला जाएगा और कर्ण नीचे रह जाएगा, तो लंब बटा कर्ण। तो ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इससे क्या मिला, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक थीटा। क्लियर? लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर, ठीक है। आधार को बोलते हैं इंग्लिश में बेस और कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट में लंब को P लिख सकते हैं, आधार को हम लोग B लिख सकते हैं और कर्ण को H लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर का P मतलब लंब, बेस का B मतलब आधार और H है कर्ण। ठीक है, आप लोग PBH यूज कर सकती हो, पर आप लोग को बता देना है कि PBH क्या है, कि P लंब है, B आधार है और H कर्ण। क्लियर बच्चों? आशा करती हूँ मैंने यहाँ आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन दिया है आप लोगों को क्लियर हो गया है। अच्छे से वीडियो देखिए, समझिए, वेरी इम्पोर्टेंट है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के कुछ और सूत्र आप लोगों को बताऊंगी। तब तक ये अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू।